ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शनि मार्गी होने जा रहे हैं 29 सितंबर 2020 को। ये मॉर्निंग में 10:30 के करीब जो है मकर राशि में ही मार्गी होंगे। तो इसका सभी लग्नों के ऊपर और राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसी के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। ये बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मेजर प्लैनेट्स थे रहे हैं, गुरु और सैटर्न, ये सभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। दोनों ही जो मेन प्लैनेट हैं ये वक्र स्थिति में थे। तो चारों तरफ जो स्थितियां थी वो बहुत तकलीफ वाली बनी हुई थी। अब सितंबर के महीने में ही गुरु मार्गी होंगे और सितंबर में ही शनि भी मार्गी हो रहे हैं। तो शनि यहाँ पे अपनी राशि मकर में मार्गी होंगे और यहाँ पर ये वर्गोत्तम स्थिति में भी रहेंगे। तो जब भी कोई प्लेनेट लगन कुंडली और नवांशा कुंडली दोनों में एक ही राशि में आता है तो वो वर्गोत्तम स्थिति उसको बोलते हैं। ये काफी मजबूत स्थिति होती है किसी भी प्लेनेट की। तो शनि अब यहाँ पर बैठ करके काफी अच्छा परिणाम देने में सक्षम होंगे। और वैसे भी जो कालपुरुष की पत्रिका होती है उसमें 10वें और 11वें भाव में जो राशि पड़ती है वो कुंभ की राशि होती है। मकर और कुंभ शनि की राशियां होती हैं। तो इन दोनों भावों के जो कंट्रोलर है, इनको जो लेके चलने वाले प्लेनेट है वो शनि है। तो शनि का सीधा सीधा जो संबंध होता है वो कर्म से होता है, मेहनत से होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को बहुत ईमानदारी के साथ में करे तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो हमेशा अच्छा ही आता है। और दूसरा क्या है कि शनि कोई भी परिणाम देते हैं तो उनका जो परिणाम देने का तरीका होता है वो थोड़ा सा धीरे धीरे बहुत स्लो वो रिजल्ट देते हैं। लेकिन कभी भी किसी चीज को वो डिनाई नहीं करते हैं, लेट जरूर करते हैं, लेकिन वो फाइनली वो आपको उसका परिणाम जरूर देंगे। इसलिए जो भी लोग साढ़े साथी या शनि के नाम से बहुत डरते हैं उनको डरना नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही रेमेडी होती है शनि की कि आप अपने काम को बहुत ईमानदारी के साथ में करें। जितने अच्छे से आप मन लगा के काम करेंगे तो आपको फाइनली उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही मिलेगा, ये मान के आप चलिए। तो अब जब शनि मार्गी स्थिति में आ रहे हैं तो ये मकर की राशि में आएंगे और मकर राशि जो है ये आपके 10th भाव को दिखाती है। जो 10वां भाव हमारा होता है वो कर्म क्षेत्र का भाव होता है। तो जो शनि का आधिपत्य है एक तरीके से देखा जाए तो वो अर्थ त्रिकोण पे है। अर्थ त्रिकोण का मतलब कि जो इनका संबंध बनता है नक्षत्र लेवल पर वो द्वितीय और जो छठवां स्थान है षष्ठम स्थान और 10th 10वां भाव, इन तीनों को ये आपस में बांधने का काम करते हैं। तो इसीलिए जो धन को भी देता है बहुत प्रचुरता के साथ देता है। वो एक तरीके से शनि उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। तो अब ये जो टाइम आ रहा है सितंबर के महीने में जब शनि मार्गी होंगे तो जितनी भी चीजें अभी तक बंद पड़ी थी, विशेष रूप से जैसे अगर जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं हर तरफ सारे काम धंधे बिल्कुल बंद पड़े हुए थे, तो अब वो सारी चीजें वापस खुलना शुरू होंगी और चीजें बहुत तेजी से जो है एक स्थिरता की ओर बढ़ेंगी और एक पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि ही मेन प्लेनेट है जो कि मास का भी कारक है। तो जो चीजें इनके वक्री होने से बिल्कुल ब्लॉक पड़ी थी, रुकी हुई थी, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके खुलना शुरू होंगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो मेष लगन वाले लोग हैं उनके लिए इसका क्या परिणाम मिलेगा। मेष लगन वालों के लिए जो ये ट्रांजिट आ रहा है ये आपके 10th हाउस में आ रहा है। तो जो भी चीजें अभी तक आपकी काम धंधे आपके रुके हुए थे वो सारे वापस स्टार्ट होंगे, बहुत अच्छे से शुरू होंगे। और विशेष रूप से वो लोग जिनका काम जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, लोहे से है, कंस्ट्रक्शन से है, माइनिंग वगैरह से है, या कोई भी आपका सिविल वर्क है, इलेक्ट्रिक से संबंधित जो चीजें हैं, शनि की जितनी चीजें होती हैं उनसे जुड़े हुए जो भी जिनका भी कार्य क्षेत्र होगा उसमें काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा इस पीरियड में। शनि जब मार्गी होंगे तो आप लोग इस समय का पूरा फायदा लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे शनि बैठ करके आपके द्वादश भाव को भी एक्टिवेट करेंगे तो फॉरेन से संबंधित जो चीजें हैं उस ओर भी आप अपने काम को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उधर से भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे शनि जब आपके 10th हाउस में बैठेंगे तो ये आपके चौथे भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो इस पीरियड में थोड़ा सा आपको अपने माता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शनि की दृष्टि साथ में जो होती है वो कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सा हल्का सा डिस्टर्बेंस के साथ में ही पूरा करती है कि दृष्टि में थोड़ा इनके है नेगेटिविटी तो रहती है सर्टेन की। जहां बैठेंगे उस भाव को जरूर बढ़ा देते हैं और ये आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो अगर कोई आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो उसके लिए भी टाइम काफी अच्छा रहेगा। विदेश से संबंधित कोई आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं वो कर सकते हैं। साथ ही आपके बिजनेस को भी बढ़ाने का काम करेंगे। 10th हाउस में बैठ करके आपके 7वें भाव को 10th दृष्टि से देखेंगे तो उस भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो लाइफ, हाँ ये जरूर है कि आपको थोड़ा सा इस पीरियड में लाइफ पार्टनर के साथ में एडजस्टमेंट जरूर करना चाहिए।
हालांकि वहां पे तुला की राशि है, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि जो है कहीं ना कहीं चीजों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो लाती ही है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ एडजस्ट करते हुए चलिए, और कार्य क्षेत्र आपका काफी अच्छा जाने की संभावना बनेगी इस पीरियड में। और अर्थ का भी आपको फायदा होगा, फाइनेंस का भी आपको फायदा होगा। किसी भी तरह का अगर आपका कोई लीगल केस वगैरह है तो वो भी इस पीरियड में शॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा, वो आपको पॉजिटिव परिणाम दे सकता है, क्योंकि ये आपके छठवें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे सैटर्न मकर में बैठ करके 10th हाउस में। इसके बाद जो दूसरी लगन वृषभ है, वृषभ वालों के लिए देखिए ये जो ट्रांजिट आएगा ये आपके भाग्य भाव में आएगा, 9th हाउस में आएगा। तो धर्म त्रिकोण में शनि मार्गी स्थिति में होंगे, तो ये थोड़ा सा शुभ परिणाम आपको देंगे। ये आपके हायर एजुकेशन वगैरह से संबंधित कोई चीजें हैं तो उनको ये प्रभावित करने का काम करेंगे, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके फादर के लिए भी काफी पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि मजबूती के साथ में है, और वृषभ जो लगन होती है वहां पे सैटर्न काफी योगकारक प्लेनेट हो जाता है, भाग्य भाव का मालिक होकर के काफी अच्छा ये रिजल्ट देते हैं। आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपको अपने संतान और शिक्षा, प्रेम संबंधों, इन सारी चीजों से आपको काफी फायदा होगा। किसी न किसी रूप में ये आपकी इन चीजों को पॉजिटिव करने का काम करेंगे, क्योंकि ये 9th हाउस में इनका ट्रांजिट होगा मकर राशि में। तो ये क्या करेंगे कि आपके फर्स्ट और पंचम को भी एक्टिवेट कर देंगे नक्षत्र लेवल पे। तो आपको ये जो ओवरऑल पीरियड रहेगा ये आपको भाग्य की दृष्टि से बहुत फायदा होगा, आपके कार्य क्षेत्र को भी बहुत मजबूत बनाएगा, और ये आपके कर्म क्षेत्र को भी मजबूत बनाएगा, क्योंकि इसकी जो दूसरी राशि होती है वो 10th हाउस में पड़ती है, कुंभ राशि। तो चूंकि शनि भाग्य भाव में रहेंगे तो दोनों को ही मजबूती देने का काम करेंगे, और यहाँ बैठ करके आपके पराक्रम को भी देखेंगे तो पराक्रम को भी बढ़ाने का काम करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं और जो आपका फ्रेंड सर्कल है उन लोगों के साथ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए चलिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं ये हालांकि मजबूत स्थिति में है तो इनकी दृष्टि में भी एक तरह से एक स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन फिर भी आप उससे थोड़ा सा केयरफुल होकर रहिएगा। और कोई भी आपका काम है, चाहे वो पब्लिशिंग से संबंधित हो, हायर एजुकेशन से हो, और आपके फादर से रिलेटेड कोई चीजें हैं, ये सारी चीजें आपके लिए इस फील्ड में काफी सपोर्टिंग रहेंगी। और इसी के साथ में ये जब 9th हाउस में रहेंगे तो आपका जो 6th हाउस है वो भी एक्टिवेट होगा, तो हो सकता है कि छोटी मोटी जो बीमारियां वगैरह होती हैं उनके लिए आप केयरफुल होकर रहिएगा। छोटी जैसे हल्की फुल्की जो बीमारियां होती हैं वो चीजें ना उभरने पाए, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद जो तीसरी लगन है मिथुन, जेमिनी एसेंडेंट के जो लोग हैं, आपके लिए ट्रांजिट आएगा सैटर्न का 8th हाउस में। तो शनि जब यहाँ पे भाग्य भाव के मालिक होकर के, क्योंकि भाग्य के मालिक होकर के इनका अष्टम में गोचर रहेगा, हालांकि मजबूत स्थिति में रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो वर्गोत्तम स्थिति में रहेंगे और 8वें भाव में रहेंगे। तो शनि जब 8वें भाव से गुजरता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अंतर की ओर मोड़ने का काम करता है, मतलब कि वो आपको आपके लिए ऐसी परिस्थितियां निर्मित करेंगे कि आपका जो मन है, आपका जो रुझान है वो अंदर की ओर मुड़ेगा, अध्यात्म की ओर मुड़ेगा, धर्म कर्म की ओर आपकी आस्था को ले जाएंगे। एक तरीके से आत्म मूल्यांकन का समय होता है, तो इस दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर रह करके ये आपके कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे, तो आपका जो कार्य वगैरह है वो भी आपको धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ेगा। हालांकि ये है कि इस समय पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसका परिणाम आपको थोड़ा सा रुक के मिलेगा। साथ ही इनकी 7वीं दृष्टि से जब आपकी ये सेकेंड हाउस को देखेंगे तो जो आपका कुटुंब है, वाणी है, उस भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो थोड़ा सा आप अपने बिहेवियर में एक कूलनेस रखिएगा, बोलने के पहले एक बार संभाल के और सोच के आप बात करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके बाड़ी में किसी तरह का कड़वाहट लाने का काम करे। लेकिन ये है कि धन की वृद्धि करेंगे ये जरूर से, और आकस्मिक धन लाभ आपको जरूर अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये आपके द्वितीय भाव को भी प्रभावित करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए। और साथ में ये मोक्ष त्रिकोण में हो रहा है तो आपके ये 4th और 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर देंगे नक्षत्र लेवल पर। तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीजें हैं या आपके व्हीकल वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, फॉरेन से संबंधित कुछ चीजें हैं, तो वो उससे जुड़े हुए भी आपको कुछ परिणाम इस पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। और शनि जो है अष्टम भाव से गुजरेगा तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि कोई रिसर्च से संबंधित कुछ चीजें हैं आपकी अगर, तो वो भी इस पीरियड में आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकती हैं। और आप अपने काम में पूरा फोकस करिए, क्योंकि शनि 8वें भाव में है, हालांकि मजबूत स्थिति में है। तो ये पीरियड में आप जितना अपने एफर्ट डालेंगे अपने काम में, ये जब सैटर्न ये 9th हाउस में पहुंचेंगे तो इसी पीरियड का जो आपका काम है
उसका परिणाम आपको वहां पे बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा और काफी मजबूत रिजल्ट वहां पे आपको मिलेगा। ये पीरियड लगभग 2022 के करीब आएगा, तो वो आपके लिए काफी अच्छा शनि रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनि मेहनत करवाते हैं, मेहनत करवाने के लिए ही वो गोचर में आते हैं। और ऊपर से मकर की ही राशि में आ रहे हैं, जो कि उनकी खुद की राशि है और कर्म की राशि है, तो आपका काम के प्रति जो एक जुझारूपन है वो इस पीरियड में बढ़ जाएगा। और ये आपके पंचम भाव को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। तो जो आपका संतान है, शिक्षा है, प्रेम संबंध वगैरह है, उस ओर से भी एडजस्ट करते हुए आपको चलना है। कुछ चीजों में पॉजिटिव आपको रिजल्ट देंगे और कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर भी रहना है मिथुन लगन और राशि वाले लोगों को। और अगर आपका कोई भी काम लोहे से संबंधित है तो उन चीजों में भी आपको काफी अच्छा परिणाम मिलेगा आगे चल करके। इसके बाद जो चौथी लगन कर्क है, कर्क वालों के लिए जो ये शनि का ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके 7th हाउस में हो रहा है। तो यहाँ पे जब शनि रहेंगे, मजबूत स्थिति में रहेंगे, तो इस समय पे संभावना बनेगी कि आपका कोई लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से जो संबंध में थोड़ी बहुत पहले उतार चढ़ाव या खिंचाव की स्थिति बनी होगी, उसको सेटल करने का काम करेंगे। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए विवाह होने की भी एक संभावना निर्मित करेंगे। तो अगर आप मैरिज को लेकर कुछ प्लानिंग आपकी है तो आप उसको जल्दी से जल्दी उसको फाइनलाइज करने को आप आगे बढ़ सकते हैं। मैरिज से रिलेटेड चीजें, ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा ये, हालांकि एक मजबूत सही की स्थिति है, तो उधर भी शुभता लाने का ही काम करेंगे और आपके ही व्यक्तित्व को भी प्रभावित करेंगे। तो जो भी चीजें आपकी हेल्थ वगैरह से रिलेटेड चीजें रही हैं, तो उसमें कुछ तकलीफें पहले रही होंगी, तो वो सारी चीजें सुधार की ओर जाएंगी। हालांकि ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट या एग्रेशन जैसी स्थिति को भी निर्मित करवा सकते हैं। और ये आपके सुख भाव को देखेंगे, तो सुख भाव को देखने की वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है और जो भी आपकी माता से संबंधित चीजें हैं, आपके घर का जो वातावरण है अंदर का, उस ओर आपको विशेष रूप से एडजस्ट करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि ये शनि की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं ये घर का जो एक माहौल होता है उसमें कुछ ना कुछ ये उतार चढ़ाव भी दिखाने का काम करते हैं। तो कर्क लगन वालों के लिए विशेष रूप से जो ट्रांजिट एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। विशेष रूप से आपके मैरिज को ये अच्छा कर सकता है, शादी से संबंधित जो पहले कुछ तकलीफें रही होंगी उनको दूर करने का काम करेगा, आपको शादी की ओर आगे बढ़ा सकता है। और आपके भाग्य से संबंधित चीजें आ सकती हैं, कोई हायर एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, वो भी आपके इस पीरियड में काफी अच्छी होंगी। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर बैठ करके सैटर्न आपके एक तो आपके ये तृतीय भाव को एक्टिवेट करेंगे और एकादश भाव को, तो ओवरऑल एक आपको ये पॉजिटिव परिणाम देंगे, इस दृष्टि से देंगे कि कोई भी अगर आपका पहले से कुछ निवेश वगैरह है तो उसका आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि एकादश भाव आपका प्रभावित हो रहा है। और आपके जो बड़े भाई वगैरह हैं उससे संबंधित जो चीजें हैं वहां से भी कुछ आपको सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह से आपकी कनेक्टिविटी बन सकती है, हायर अथॉरिटी से आपका संबंध जुड़ने का एक योग बनेगा इस पीरियड में, तो इन चीजों का फायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो बिजनेस है, कम्युनिकेशन वगैरह है, वो सारी चीजें आपके इस पीरियड में काफी अच्छे से इंप्रूव होकर आएंगी। तो ओवरऑल ये जो कर्क लगन के लोग हैं उनके लिए भी सकारात्मक परिणाम ही सैटर्न यहाँ पे बैठ के देंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे केंद्र में आ रहे हैं। तो जब भी कोई प्लेनेट केंद्र में आता है ट्रांजिट में भी, तो वो बहुत अच्छा परिणाम देता है। उसी तरीके से मैं बताना भूल गई थी कि जो मेष लगन वाले हैं उनके लिए भी 10th हाउस में आ रहा है, तो वहां पे भी बहुत अच्छी स्थिति निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि शनि वहां पे केंद्र भाव में काफी मजबूत स्थिति में, तो उन्हें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ जो दूसरी लगन वृषभ थी उनके लिए 9th हाउस में था, तो वो भी बहुत अच्छा योग है। शनि के लिए एक अच्छा वो प्लेस है जहाँ पे अपना बहुत शुभता भरा परिणाम दे सकते हैं। इसी तरीके से कर्क वालों के लिए भी ये अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके बाद जो सिंह लगन के लोग हैं, सिंह लगन वालों के लिए ये छठे स्थान में ये ट्रांजिट आएगा। तो यहाँ पे जब शनि आएंगे तो ये आपके अर्थ को बढ़ाने का काम करेंगे, तो ये आपके द्वितीय, छठे और 10th हाउस को बढ़ाएंगे। तो इस पीरियड में जो आपका कार्य क्षेत्र वगैरह है वो सब चीजें इंप्रूवमेंट की ओर जाना शुरू होंगी। आपका कोई प्रोफेशन वगैरह जो कुछ रुका रहा होगा वो आपका आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में संबंधों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के अपोजिट प्लेस पे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो विवाह से संबंधित चीजें हैं उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल सकती है। तो विशेष रूप से आपको सावधानी अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ जो एडजस्टमेंट करना है उसको करते हुए आपको आगे बढ़ना है,
ताकि इस ट्रांजिट का आपको कार्य में काफी अच्छा फायदा मिल जाए। सैटर्न का छठा जो ट्रांजिट है, छठवें भाव में ये रहेंगे मार्गी स्थिति में, तो ये आपको रोग ऋण शत्रु वगैरह से काफी रिलीफ देने का काम करेंगे। छोटी मोटी तकलीफें दे सकते हैं, जैसे कोई नसों से संबंधित कुछ तकलीफें हैं, इस तरह की चीजों को ये हल्का फुल्का परिणाम दिखा सकते हैं। विदेश से आपको संबंध स्थापित करने का काम करेंगे। तो इस पीरियड में अगर कोई भी बिजनेस है या कुछ भी है या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम आपको करना है, चाहे वो बिजनेस के रूप में हो या एजुकेशन ट्रिप के रूप में हो, किसी भी तरह का अगर फॉरेन से संबंधित कोई काम है तो इस पीरियड में आप उसको प्लान कर सकते हैं। क्योंकि सैटर्न ये छठे में रहेंगे तो आपके 12th हाउस को भी अपनी 7th एस्पेक्ट से उसको भी प्रभावित करेंगे, तो उधर से भी आपकी चीजें देखने को मिल सकती हैं सिंह लगन और राशि वालों के लिए। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि ये छठवीं में रह करके आपके 8th हाउस को भी एक्टिवेट करने का काम करेंगे। तो हो सकता है कि इस पीरियड में कोई हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप डॉक्टर को दिखा लेना, उसको डिले नहीं करना, क्योंकि ये छठे में रह करके और 8th को जब एक्टिवेट करेंगे अपने दृष्टि से तो हो सकता है छोटे मोटे ऑपरेशन या इस टाइप की कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, या सडन कोई अचानक वाली घटनाएं भी घटवा सकते हैं। इस ओर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये बैठ करके आपके 3rd हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे अपनी 10वीं दृष्टि से। तो यहाँ पे ये जो आपका आस पड़ोस है उस ओर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए चलना चाहिए, क्योंकि उधर से कोई किसी तरह की वाद विवाद की स्थिति ना निर्मित हो। छोटे भाई बहनों का आपको विशेष रूप से केयर करना चाहिए। हाँ, ये है कि आपको ये आपकी कम्युनिकेशन वगैरह को ये काफी प्रभावित करेंगे, तो उस ओर से आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। छोटी मोटी आपको यात्राएं भी करवा सकते हैं। ये सारा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है जो शनि सिंह लगन के लोग हैं। इसके बाद जो छठवीं लगन कन्या है, आप लोगों के लिए जो ये ट्रांजिट आ रहा है ये आपके 5th हाउस में आ रहा है, 5th हाउस में आ रहा है। तो आपके लिए गोचर काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये त्रिकोण भाव में आ रहा है, यहाँ पे मकर की राशि है। तो ये पीरियड आप लोगों के लिए एजुकेशन की दृष्टि से, आपके संतान के लिए, प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा ये टाइम रहेगा, मार्गी शनि का पीरियड। तो अगर आपका कोई प्रेम संबंध है उसको आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, संतान से कोई विशेष आपको शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सकता है। किसी भी तरह का अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो वो भी आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि 5वें भाव में जब शनि बैठेंगे मजबूत स्थिति में तो आपके ये हर एक चीज को, आप क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, संतान से संबंधित शुभता देंगे, और 7वें दृष्टि से ये आपके एकादश भाव को देखेंगे तो आय की स्थिति को भी इम्प्रूव करने का काम करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपको अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा सा सामंजस्य बनाते हुए चलना चाहिए, क्योंकि ये आपके 7th हाउस को भी देखेंगे। और यहाँ पर बैठ करके सैटर्न कन्या लग्न और राशि वालों के लिए आपके 1st और 9th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे नक्षत्र लेवल पे। तो आपका जो कॉन्फिडेंस वगैरह है वो काफी इस पीरियड में बहुत आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। पहली चीज तो ये है। और दूसरा क्या है कि आपके धर्म कर्म में भी आस्था बढ़ेगी, पिता के साथ संबंधों में बहुत अच्छा आपका एक पॉजिटिव रिलेशन बनना शुरू होगा। हायर एजुकेशन से संबंधित जो चीजें हैं वो आपकी काफी अच्छी हो जाएंगी, रिसर्च से संबंधित। कहने का मतलब ये है कि कन्या लगन के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये गोचर बहुत शुभ परिणाम दे सकता है, तो आपको इसका फायदा लेना चाहिए। ये आपके लिए हर एक दृष्टि से अच्छा रिजल्ट देने का काम करेगा। सिर्फ आपको बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ में एडजस्ट करके चलना है, क्योंकि शनि 5वें में बैठ के तीसरे दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संबंधों में शनि का जो काम होता है उसी चीज को थोड़ा डिले कर देना, ये एक ऑब्स्टिकल जैसा क्रिएट करना। तो अगर आप उसको पेशेंसली फेस कर पाते हैं तो आगे चीजें अच्छी हो जाती हैं। और इसके बाद फिर ये आपके 2nd हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। तो जो आपका 10वीं दृष्टि से आपका जो द्वितीय हाउस है वो प्रभावित होगा, तो वहां से आपको धन से संबंधित चीजें देखने को मिल सकती है। हाँ, ये है कि आपको अपने व्यवहार में थोड़ा सा व्यवहार आपको अपना अच्छा बना के रखना है, क्योंकि द्वितीय भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी तो आपके व्यवहार में अगर किसी तरह की नेगेटिविटी आती है तो उसका प्रभाव वहां पे भी पड़ सकता है। शनि की दृष्टि का ये जो है एक रिजल्ट होता है। और साथ ही ये है कि ये आपको धन से संबंधित चीजों का भी फायदा करवाएंगे सैटर्न जो यहाँ पे आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि कन्या लगन और राशि वालों के लिए भी सैटर्न का ट्रांजिट काफी अच्छा है। उसके बाद जो 7वीं लगन तुला है, आप लोगों के लिए ये केंद्र में आ रहे हैं, मजबूत शनि जो है 4th हाउस में आ रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा परिणाम दिखाएंगे। यहाँ पे बैठ करके ये आपके सबसे पहले तो आपके कर्म क्षेत्र को ये मजबूत बना देंगे। तो जो भी काम वगैरह आपका अभी तक बहुत रुका हो या
एक स्पीड नहीं पकड़ा होगा, तो वो सारी चीजें आपकी काफी अच्छा होना शुरू हो जाएंगी। कर्म क्षेत्र आपका मजबूत होगा। हाँ, ये जरूर है कि ये चतुर्थ में बैठ करके आपके अंदर छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें दे सकते हैं, विशेष रूप से पैरों से संबंधित, नसों से संबंधित तकलीफें आपको दे सकते हैं। कोई भी घुटने वगैरह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, उनमें हल्का फुल्का ये तकलीफ आने का काम जरूर करेंगे। क्योंकि तीसरे दृष्टि छठे भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो नर्व से संबंधित चीजें होती हैं उसमें तकलीफ मिल सकती है। लेकिन यह है कि आपकी प्रॉपर्टी को, आपके निवेश को और आपके ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह है, कोई भी आप व्हीकल वगैरह लेना चाहते हैं, इस तरह की कोई भी चीजें अगर आप चाहते हैं तो वो चीजों में आपको काफी अच्छा ये सपोर्ट करेंगे। और यहाँ के साथ साथ ही आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करने का काम करेंगे। तो अगर आपको हेल्थ वगैरह से रिलेटेड कोई चीजें अगर अभी तक दिक्कत नहीं थी तो वो सारी चीजें आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तुला के लिए भी बहुत अच्छा परिणाम लाएंगे क्योंकि चतुर्थ स्थान में केंद्र में आकर के बैठ रहे हैं, तो केंद्र में अच्छा ही शुभता ही मिलेगी। क्योंकि वहां पे एक तो खुद के राशि में है और मजबूत स्थिति में है वर्गोत्तम, तो कुल मिलाकर के परिणाम आपको अच्छा देंगे। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि विशेष रूप से अगर आपका जो काम लोहे से संबंधित है, मशीनरी से, फैक्ट्रीज वगैरह से, तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आपका कोई, आप कुछ व्हीकल वगैरह लेना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली आप कोई फ्लैट वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम काफी अच्छा है। क्योंकि शनि यहाँ चौथे भाव में बैठेंगे तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी बढ़ाने का भी काम करेंगे। तुला लगन और राशि वालों के लिए तो इस गोचर का फायदा ले सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद फिर जो 8वीं लगन वृश्चिक है, आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में आ रहा है। तो तीसरे भाव में जब शनि आएंगे मकर में, तो ये आपके अंदर पराक्रम को बढ़ा देंगे। साथ ही साथ ये आपके अंदर अपने पिता से संबंधित जो चीजें हैं उस थोड़ा सा आप एडजस्ट करते हुए चलिएगा। उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। धर्म कर्म में तो आपका ये रुझान बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि ये काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। काम त्रिकोण को एक्टिवेट करने का मतलब ये हुआ कि ये आपके तृतीय, सप्तम और एकादश भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों को थोड़ा सा संभालते हुए आपको चलना है। ओवरऑल इनकम की स्थिति आपकी ये बढ़ाने का ही काम करेंगे सैटर्न यहाँ पे। तो आय की स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा आप अपने संतान की ओर से विशेष रूप से सावधानी लेकर के चलिएगा, क्योंकि 3rd हाउस में बैठ करके ये पंचम भाव को देखेंगे। तो आपके मन में किसी तरह का अनावश्यक, जैसे कोई उलझन जैसी स्थिति निर्मित हो जाना या कुछ नेगेटिविटी जैसी चीजें आना, तो इस ओर से आप थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। क्योंकि शनि पंचम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित जो चीजें होती हैं, प्रेम संबंध हो या किसी भी तरह का पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें हैं, उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बनने की संभावना हो सकती है। तो उस ओर आप थोड़ा सा सजग रहिएगा। बाकी आपके कार्य क्षेत्र वगैरह के लिए काफी अच्छे रहेंगे। हायर एजुकेशन से संबंधित चीजों के लिए भी आपको अच्छा परिणाम देंगे। और साथ ही आपके लिए विदेश से भी संबंधित कुछ चीजें अगर आपकी हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क वगैरह है जो कि स्पेशली लोहे से संबंधित हो या कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई आपका काम हो जो फॉरेन के साथ में जुड़ा हुआ हो, तो उससे आपको काफी फायदा मिलने का योग बनेगा इस पीरियड में। जो वृश्चिक लगन राशि वाले लोग हैं, सिर्फ आपको जो केयर करना है वो अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चलना चाहिए। और 9th जो लगन है 9वें नंबर की धनु लगन, आप लोगों के लिए जो ये शनि का मार्ग, शनि का गोचर आ रहा है, ये आपके 2nd स्थान में आएगा। द्वितीय जो भाव आपका है, 2nd हाउस, वहां पे तो ये समय आपके लिए फाइनेंस की दृष्टि से काफी अच्छा होगा। क्योंकि द्वितीय भाव में जब शनि का गोचर होगा मकर से, तो ये आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे, 2, 6 और 10वें भाव को। तो आपका कर्म क्षेत्र काफी मजबूत करेंगे ये। और आप पहले से अगर आपने कोई कंपटीशन वगैरह दिया हुआ है, तो हो सकता है वो आपके सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए। फाइनेंस को इम्प्रूव करने का ये काम करेंगे। किसी तरह का वाद विवाद वगैरह है तो उसमें आपको जीत मिलने की भी योग बनेंगे। कोई जैसे कोई लिटिगेशन वगैरह है तो वो सारी चीजें आपके पक्ष में आ सकती हैं। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि छोटे मोटे आपको हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उस पर थोड़ा सा सावधानी लेके चलिएगा। क्योंकि जब 6वें भाव को एक्टिवेट करेंगे तो हल्के फुल्के शरीर से संबंधित जो तकलीफें होती हैं, पैरों में दर्द होना, नसों में खिंचाव, इस टाइप की चीजों को ये उभार सकते हैं। और साथ ही साथ ये 8वीं भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी तो हो सकता है कि अचानक से धन प्राप्ति की कोई स्थिति पैदा हो, या अचानक से कोई
कुछ भी सडन इवेंट भी हो सकता है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीजों को भी ये देने का काम कर सकते हैं, या कोई सडन धन लाभ की स्थिति भी निर्मित करवा सकते हैं जब ये सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे। धर्म, कर्म, आध्यात्म, इन चीजों में भी आपका रुझान बढ़ेगा इस पीरियड में, और ये आपके चतुर्थ भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो आपको अपने जो घर का सुख है उस ओर काफी संभाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देखेंगे चौथे भाव को, तो हो सकता है कि परिवार का जो अंदर का वातावरण होता है वहां पे किसी तरह का वाद विवाद जैसी स्थिति भी निर्मित करने का काम कर सकते हैं। और साथ ही माता के साथ संबंधों में आप बहुत समझदारी के साथ में आगे बढ़िएगा, जिससे कोई तकलीफ ना होने पाए या माता के स्वास्थ्य को कोई तकलीफ ना हो। इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये आपके वहां पे आय की स्थिति को ये मजबूत करने का काम करेंगे। जो कुंभ धनु लगन के लोग हैं, ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह पहले से रहा होगा उस ओर से कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देने का काम करेंगे। हायर अथॉरिटी से आपके संबंध को जोड़ने का काम करेंगे। आपके जो बड़े भाई वगैरह हैं उनके स्वास्थ्य वगैरह को लेकर के, या उनसे जो रिलेशनशिप है उसको भी मजबूती देने का काम करेंगे। कोई आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ पहले से कुछ केसेस वगैरह अगर लगे होंगे तो हो सकता है कि इस पीरियड में आपको उससे संबंधित कुछ अच्छी गुड न्यूज सुनने को मिल जाए, जो कि आपके पक्ष में फेवर में चली जाए। तो ओवरऑल ये है कि ये मार्गी शनि धनु वालों को भी अच्छा ही फायदा देंगे। इसके बाद जो 10वीं मकर वाले लोग हैं, मकर लगन के लोग, उनके लिए जो ये मार्गी शनि का गोचर होगा ये आपके लग्न स्थान में होगा। तो जब लगन में ही आ जाएंगे सेटन, तो यहाँ पे ये एक अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि केंद्र में आ रहे हैं सेटन और अपनी खुद की राशि में। तो ये आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करेंगे। आपके अंदर बहुत गजब का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत साउंड होगी, आप अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत सी बिगड़ी चीजों को बनाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी आपके थर्ड हाउस को। और दूसरा क्या है कि ये लगन में आकर के आपके जो धन त्रिकोण है उसको भी एक्टिवेट करेंगे। तो संतान, शिक्षा, बुद्धि और प्रेम संबंध, इन सारी चीजों से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही आपको भाग्य का इस समय पे सहयोग मिलने का योग बनेगा। पिता की ओर से कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। हायर एजुकेशन वगैरह से संबंधित कोई चीजें हैं तो आपको उस ओर भी कोई पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिल सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अपनी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपको एडजस्ट करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि सप्तम दृष्टि इनकी 7th हाउस में पड़ेगी। तो शनि की जो दृष्टि है वो संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव का काम करती है। तो लाइफ पार्टनर के साथ आप विशेष रूप से एडजस्ट करते हुए ही आगे बढ़िएगा। और यह चीज आपको बिजनेस पार्टनर के साथ भी करना है। हाँ, यह है कि आपका काम धंधा जरूर बढ़ेगा। और विशेष रूप से आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो आपका संबंध है उस ओर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि लगन में बैठ करके आपके थर्ड हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। तो जो आपके भाई हैं, छोटे सिबलिंग्स वगैरह, और आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, उस ओर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए कि उनसे वाद विवाद की स्थिति ना निर्मित हो। और साथ में जो आपका इंटरनेट वाला सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उस ओर से भी कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और मकर वालों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि आपका 10th हाउस जो है, आपका कर्म क्षेत्र इस पीरियड में बढ़ेगा। तो जो भी चीजें अगर आपकी अभी तक कुछ रुकी हुई हो तो आप इस गोचर का फायदा लीजिए और अपने काम की ओर पूरी एनर्जी लगा दीजिए, क्योंकि 10वां भाव आपका सैटर्न यहाँ लगन में बैठ करके प्रभावित करेंगे। तो आप अपने काम धंधे की ओर पूरा फोकस करिए। जो भी आपका काम होगा वो इस पीरियड में एक मजबूत स्थिति की ओर जरूर बढ़ेगा मकर लगन और राशि वालों के लिए। इसके बाद जो कुंभ लगन और राशि के लोग हैं उनके लिए जो ये गोचर होगा ये आपके 12th हाउस में होगा। तो जब 12th में आएंगे तो ये आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे सेटन यहाँ पे। तो आपको विदेश से संबंधित जो चीजें हैं उस ओर से आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। फॉरेन का कोई एजुकेशन ट्रिप हो, घूमने का कोई प्लान हो, सारी चीजें आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई चीजें हैं उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन यह है कि थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि लग्नेश होकर के ये अपने से द्वादश स्थान पे इनका गोचर रहेगा। हालांकि यह है कि आपको विदेश से कहीं ना कहीं जोड़ने का काम जरूर करेंगे। तो फॉरेन से संबंधित अगर कोई काम वाम है तो वो आपको विशेष फायदा दे सकता है। ध्यान जो रखने वाली चीजें रहेंगी, छोटी मोटी आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकते हैं, और कोई भी आपका पहले से कोई वाद विवाद है तो वो आपके फेवर में जाने के चांसेस बढ़ेंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि 11th-12th का जो सैटर्न है वो आपके वाणी भाव को देखेगा। तो आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है।
तो जो एक तीखापन आएगा वो आपके संबंधों को बिगाड़ने का काम करेगा। तो विशेष रूप से आप अपनी आप कम्युनिकेशन, अपनी वाणियों को लेकर के बहुत केयरफुल रहिएगा। और ये द्वितीय भाव को देखेंगे तो कुटुंब वगैरह में जो फैमिली मेंबर्स के बीच में जो एक रिलेशन होता है, उन सब चीजों को आप थोड़ा संभालते हुए चलिएगा। कहीं ना कहीं शनि जब देखते हैं वाणी स्थान को, तो वाणी में कड़वाहट जरूर देते हैं, और भले वो गोचर में ही क्यों ना आए और मजबूत स्थिति में हो तो भी, क्योंकि उनका जो स्वाभाविक गुण है शनि का, वो तीखापन तो दे देते हैं अगर 12वें भाव में बैठते हैं। तो आप अपने वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य को लेकर के, हालांकि आपके फॉरेन से रिलेटेड काम को बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट वगैरह आपके ये अच्छा करवा देंगे। और उसके बाद ये आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे, तो भाग्य से संबंधित जो चीजें हैं उसमें थोड़े से उतार चढ़ाव के साथ में आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। क्योंकि 9th हाउस है, तो 9th हाउस में जब सैटर्न की दृष्टि जाएगी, 10वीं दृष्टि, तो ये आपकी चीजों को थोड़ा सफलता तो देंगे, लेकिन थोड़े से ऑब्स्टिकल्स के साथ में देंगे, क्योंकि सैटर्न है 12th हाउस में। तो चीजों को रुकावट के साथ में ये जो है कंप्लीशन की ओर ले जाएंगे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद जो 12th लगन मीन है, मीन वालों के लिए जो ट्रांजिट होगा ये आपके 11th हाउस में होगा। तो ये सैटर्न का जो ट्रांजिट है अच्छा रहेगा आपके लिए। 11th भाव में तो वैसे भी कोई भी प्लेनेट आता है तो अच्छा ही परिणाम देता है, और शनि तो विशेष रूप से अच्छा देंगे, क्योंकि वो यूं भी काल पुरुष वाली जो जगह है, तो वहां पे उस जगह के ही मालिक हैं और वहीं पे आ रहे हैं। तो आपके कुल मिलाकर के ये है कि जो चीजें अभी तक आपकी रुकी रही होंगी, जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आपका है उससे फायदा मिलेगा, आपके संतान के दृष्टि से अच्छा होगा, आपके एजुकेशन वगैरह से जो चीजें हैं वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव के बाद में वो भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगी। इस पीरियड में आप अपने आप को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल होके रहिएगा, क्योंकि ये तो आपका व्यक्तित्व मीन लगन का है, गुरु प्रधान, उसमें सैटर्न की दृष्टि पड़ेगी, तो आपको जो व्यक्तित्व है वो उसमें और ज्यादा ग्रेविटी भी आ जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा गंभीरता लाने का भी ये शनि काम करेंगे। तो आप अपनी पर्सनालिटी के थ्रू भी कुछ चीजें अपने फेवर में कर सकते हैं, इस चीज का आपको विशेष फायदा मिल जाएगा। और संतान की ओर से चीजों को आपके फेवर में करने का काम करेंगे। आपके एजुकेशन, जो कुछ भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उस ओर भी आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि सैटर्न उस भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, 5th हाउस को। और ये एकादश भाव में बैठ करके आपके 3rd और 7th और 11th भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आपका जो छोटे भाई बहन हैं, या जो आपकी कम्युनिकेशन वगैरह है, इंटरनेट से जो बिजनेस वगैरह आता है, जो कॉन्टेक्ट बनते हैं, साथ ही साथ आपका जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, इस सारी ओर से आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। और भाग्य की दृष्टि से भी, क्योंकि शनि काम त्रिकोण में बैठेंगे, तो ये दूसरे जो काम त्रिकोण हैं उनको भी एक्टिवेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन भावों से भी परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, जो मीन लगन और राशि के लोग हैं। विशेष रूप से आपको फाइनेंस का जरूर फायदा होगा इस पीरियड में। जो भी हमने पहले से कुछ इन्वेस्ट करके रखा, उससे संबंधित आपको 100% कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जितनी भी ये लगने हैं, 12 की 12 लगने, उनके लिए सैटर्न जो मार्गी हो रहे हैं, इस तरह से अपना परिणाम देंगे। आशा करती हूँ कि आपको एक हल्की सी जानकारी मिली होगी कि अब मार्गी शनि क्या परिणाम लेके आ रहे हैं। और ये है कि अब सितंबर के महीने से चीजें बहुत तेजी से जो है इम्प्रूवमेंट की ओर जाएंगी, क्योंकि हमारे मेजर प्लैनेट जो सैटर्न है और गुरु, ये लोग स्ट्रेंथ की पोजीशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा संकेत है। तो सभी लोगों को अपने अपने समय का फायदा लेना चाहिए। हालांकि ये तो एक जनरल सा प्रेडिक्शन है ट्रांजिट का, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपके जन्म की जो हॉरोस्कोप है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसको जरूर देखिएगा। उसके बिना तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए, लेकिन एक जनरल आपको इस तरह से परिणाम देखने को अवश्य मिलेगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को इस एनालिसिस से कुछ हेल्प मिलेगी। और साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और अधिक से अधिक लोगों तक मेरे चैनल को फॉरवर्ड करें, जिससे सभी लोग एस्ट्रोलॉजी को सीखें, समझें और उसका अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव ढंग से उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि ज्योतिष बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये सभी को आनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी बहुत बहुत रुचिकर विषय होता है, और इससे जुड़ करके व्यक्ति बहुत ज्यादा, एक तो उसके अंदर बड़ी शांति आ जाती है, कर्म को और अच्छे से करने लगता है, क्योंकि उसे
कार्मिक अकाउंट का जो सही ढंग है रिजल्ट देने का, वो सारी चीजों से समझ में आने लगती हैं। तो ब्लेम करने के बजाय वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाता है। ज्योतिष इसमें सबसे बड़ा हेल्प करती है कि जब तक आदमी को एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझता जानता, तो वो अपनी सारी फेल्योर का और तकलीफों का जो कारण होता है वो दूसरे को बता देता है, दूसरों के ऊपर थोप देता है कि उस वजह से मेरी लाइफ में दिक्कतें हैं। और ज्योतिष को समझने के बाद ये लगता है कि सब कुछ व्यक्ति अपने खुद के कर्मों का ही फल है। तो उसका जो कर्म वाला साइड है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी जरूर सभी लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ आगे लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।